5% संभव हो सकता है विकास। पठानकोट मामले में मिल गए हैं नए सबूत। हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ यूएन में अपील करेगा भारत। मोरथल गैंगरेप मामले में हरकत में हरियाणा पुलिस जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एसआईटी करेगा मामले। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में स्मृति ईरानी ने जेएनयू में महिषासुर वध के विरोध में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि दलित और पिछले वर्ग के छात्र मां दुर्गा का अश्लील चित्रण करते हैं। स्मृति ईरानी के बयान पर विवाद हो गया है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा भी हुआ, बल्कि इस मुद्दे पर विपक्ष स्मृति ईरानी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं इस पर स्मृति ईरानी का कहना है कि वो तथ्य को सामने रख रही थी। ये सरकार का नहीं, जेएनयू का दस्तावेज। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो भी दुर्गा की पूजा करती हैं। Statement here. Then I am later. making a statement here. No, I only say no reply now. No, sir. On this point, I will go to only on this point. Ah. Yesterday, I declared that I am humbly hearing every voice in this house. There were challenges thrown with regards to veracity of certain statements made. Anandji very rightfully says that we out. My leader spoke about what is free speech, is hate speech or seditious speech free speech. That is a matter of record. Another gentleman in this very house. No, don't go to all that. No, One specific point. Don't go, no. Okay. On this point. Sir, Only on this. finish. I'll No, sit please down cooperate. after I finish. On this point. Honorable Chair, all I would like to say is, I was asked yesterday pointedly whether what I'm reading is authentic. These are authenticated and internationally acclaimed. These are not documents of the government. I read it because I was asked to explain what is the proof. Okay. I would also here like to say that certain political entities are giving respectability to. No. Those are the statements I read. You can say all this at the time of reply. At the time of लोकसभा को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया। इसमें 5 सालों में 8% विकास दर रहने का अनुमान जताया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 5 साल आयोग में महंगाई का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये बात कही है वित्त मंत्री ने अपने सर्वे की रिपोर्ट के दौरान। बता दें कि वित्त वर्ष 2016-2017 में जीडीपी वृद्धि दर 7.0 से 7.5 हो सकती है। इसके अलावा महंगाई दर 4 से 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। बातें हमारे साथ बताया गया कि सर्विस सेक्टर 9.2% रहने का अनुमान है। इस मामले
6 दिन तक बर्फ में जिंदा रहने के बाद हुए शहीद जाबाज सैनिक लांस नायक हनुमंत थप्पा की पत्नी महादेवी ने युवाओं से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं किया। उन्होंने जाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माता है तो आप हैं, बिना भारत माता के आप भी नहीं रह सकते। देश में ಅದನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯುವಕರು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಮುಡುಪಾಡಿ सेवा के लिए सभी तैयार हो जाइए। भारत माता रहे तो आप रहते हैं, बिना भारत माता आप नहीं रहते। जेएनयू देशद्रोह के मुद्दे पर अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने अपना बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने जेएनयू छात्र देश ला दिया है। अफजल के पक्ष में नारेबाजी करना बेवकूफी है, लेकिन देशद्रोह नहीं है। आपको बता दें कि छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज को गलत बताया है उन्होंने, और मुकदमे को बेहद सख्त कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं गृह मंत्री होता और उसके हुआ वीडियो दिखाने के लिए चिदम्बरम ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं कांग्रेस ने चिदम्बरम के इस बयान से खुद को अलग कर दिया है। रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में किसी डॉक्टर के ना पहुंचने के स्मृति ईरानी के दिए बयान को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर राजश्री मिलते ही उसे मृत्यु था। बता दें कि स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला करते हुए सवाल उठाए थे कि रोहित की आत्महत्या के दौरान किसी भी चिकित्सक को उसके पास नहीं जाने दिया गया था। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं तो उन्होंने समझी, और ना ही किसी ने कोई बड़ी विपत्ति आने से पहले किसी डॉक्टर को बुलाया। बता दें कि इसके बाबत डॉक्टर राजश्री ने यह कहा है कि छात्रों के खुदकुशी करने की जानकारी मिलने के बाद, रोहित की खुदकुशी की जानकारी मिलने के बाद वो खुद वहां जांच के लिए पहुंची थी, और जांच करने के बाद ही उन्होंने ये बताया कि रोहित अब नहीं रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर ने इस बयान को गलत बताया है। इस पूरे मामले के बाद बता दें, इससे पहले संसद में स्मृति ईरानी ने यह बयान दिया था कि रोहित जब जानकारी दी गई तो उस समय क्या कोई डॉक्टर वहां मौजूद था। उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसा कोई चिकित्सक, कोई मेडिकल अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। ये कहा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में 19 से लेकर 21 फरवरी तक हुई इंडोर तीरंदाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फरीदाबाद के 5 तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पांचों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर न केवल हरियाणा का बल्कि अपने देश में नाम ऊंचा किया है। इन सभी खिलाड़ियों का बुधवार साथ हिस्सा में पांचों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 16 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 5 गोल्ड मेडल हरियाणा ने अपने नाम किए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए एसएमबीसी इनसाइट के साथ।